हेलो दोस्तों, वेलकम टू वेल्थीसन कैपिटल। वेल्थीसन कैपिटल की एक और वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करते हैं डेली बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस के बारे में और साथ ही साथ उन 5 स्टॉक्स के बारे में जिनमें आप नेक्स्ट डे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और शुरू करते हैं। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में कहा था, जो एक्चुअल बाइंग एक्टिवेट होनी थी वो थी 38,500 के ऊपर। कल के दिन में मार्केट बहुत ही अच्छी शानदार रैली दी है इसने, और हमारे जो सारे टारगेट थे, फाइनल टारगेट 38,852 के, वो भी हिट खोदने के बावजूद ये 39,520 तक मार्केट क्लोज की है। तो बहुत ही अच्छी रैली थी, हमारी सारे टारगेट हिट हुए। कल जो मूवमेंट हुई है उसमें सबसे बड़ा रोल था इस प्राइस एक्शन का। यहाँ पे आप गौर से देखिए, जैसे कि ये मैंने एक बॉक्स बना रखा है, ये है रेंज, ये है प्राइस रेंज। देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है, ऊपर पहली कैंडल गई, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ गई, उसके बाद ये देखिए मार्केट कितनी देर इसी रेंज में रही है। जब इसने अपनी रेंज को तोड़ा है तो हमारे फाइनल टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद ये फिर रेंज में फंस गया। उसके बाद मार्केट रुका ही नहीं, मार्केट वन वे ऊपर चलता चला गया है। और ये देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस टाइम पे ये सारा का सारा खेल प्राइस एक्शन का हुआ है, यहाँ तक की मार्केट में मूवमेंट दी है। चलिए ये तो रही कल की बात। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं जो हमें नेक्स्ट डे, जो कि है 1 सितंबर में काम आ सकता है। बैंक निफ्टी के लिए हमारे पास जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं उसमें सबसे पहला लेवल है वो है 39,300 का। अगर बैंक निफ्टी किसी तरीके से 39,300 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हमारे पास जो एक्सपायरी वाले दिन जो मूवमेंट आ सकती है वो मिलेगी 39,113 की, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट रहेगा हमारे पास 39,029 का, और तीसरा टारगेट हमारे पास देखने को मिल सकता है 38,944 के। उसी तरह अगर हम देखें बैंक निफ्टी के अपसाइड के जो लेवल्स हैं, वो अपसाइड में हमें जो लेवल्स मिलेंगे वो हमें मिलेंगे अब 39,650 के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी 39,650 के ऊपर क्लोज कर देता है तो हमारे पास जो पहला टारगेट होगा वो होगा 39,756, दूसरा 39,867, और तीसरा टारगेट हमारे पास आएंगे 40,000 के आसपास के। कल एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, तो कल हो सकता है आपको पास जो वॉलेटिलिटी मिले मार्केट में बहुत ज़्यादा मिले, क्योंकि कल जो मूवमेंट हुई है ये वन वे मूवमेंट हुई है। कल मार्केट यहाँ से जो उठनी स्टार्ट हुई है तो यहाँ तक लेकर गए हैं बायर्स। अगर कल उनकी प्रॉफिट बुकिंग आई तो थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकती है हमें आसानी से नीचे की हो, तो हम उम्मीद करते हैं सेकंड हाफ में हमें मार्केट में वॉलेटिलिटी दिखे। अब चलिए चलते हैं, बात करते हैं निफ्टी की। हमने निफ्टी के जो लेवल्स दिए थे वो हमने बाइंग करवाई थी 17,377 के ऊपर। मार्केट ओपन हुई है इसी के आसपास में, नीचे थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग हुई है। उसके बाद इसने हमारे फाइनल टारगेट जो थे 17,596 के आसपास के, ये सारे हिट करने के बाद सीधे ये ऊपर की ओर गई है, और जो उसने अपना क्लोजिंग दिया 17,444 के पास। तो अब बात करते हैं निफ्टी 1 सितंबर के दिन किस तरीके से काम कर सकती है। 17,788 निफ्टी के लिए 17,788 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे हिसाब से। अगर निफ्टी 17,788 के ऊपर टिक जाती है तो हमारे पास जो पहला टारगेट होगा वो होगा 17,837, दूसरा टारगेट 17,912, और तीसरा टारगेट हमें 18,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उसी तरह अगर इसकी डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड में हमारे पास जो लेवल आएंगे वो इंपॉर्टेंट होगा। उसके लिए सबसे पहले इसको 17,700 को तोड़ना पड़ेगा। 17,700 अगर टूटा तब जाके 17,634, 17,596, और तीसरा टारगेट हमें मिलेंगे 17,481 तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं उन 5 स्टॉक्स के बारे में जिनमें आप कल के दिन ट्रेड कर सकते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में जो स्टॉक्स बताए थे उनमें सबसे पहला स्टॉक था बायोकॉन। बायोकॉन को हमने आपको बोला था 305 के ऊपर बाय करने के लिए। ये इसने गैप अप ओपनिंग की है, उसके बाद हमारे बाइंग प्राइस के आसपास आया और उसके बाद इसने बहुत अच्छी मूवमेंट दी है। दूसरा स्टॉक था हमारे पास
टीसीएस भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करा कल के दिन में, गैप अप ओपनिंग हुई है, उसके बाद ये हमारी बाइंग प्राइस के आसपास घूमता रहा, उसके बाद ये इसने अपसाइड की मूवमेंट, बहुत ज़बरदस्त अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिली इसके अंदर। तीसरा स्टॉक था हमारे पास कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ। चौथा स्टॉक था हमारे पास बजाज इलेक्ट्रिकल्स। बजाज इलेक्ट्रिकल्स में अगर आपने पोजीशन बनाई भी है अपसाइड की, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहे होंगे, बिकॉज ये उस हिसाब से जितना हमने एक्सपेक्ट करा था उस हिसाब से इसने मूवमेंट नहीं दी अपसाइड के लिए, बिकॉज इसमें अपसाइड ही एक्टिवेट हुआ था, डाउन साइड एक्टिवेट नहीं हुआ था। डाउन साइड के लिए हमारे पास 1198 के नीचे बार सेल करना था, और अपसाइड के लिए हमारे पास जो लेवल्स थे वो होते 1224, और इसने गैप डाउन ओपनिंग के बाद स्पाइक मारा है और इसने 1224 को लेवल तोड़ा, और इसके सेकंड कैंडल ने यहाँ पे 1227 पे क्लोजिंग दी है, सॉरी 1225.40 पे क्लोजिंग दी है। अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री बनाई तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट रहे होंगे। हमारे पास जो कल का लास्ट स्टॉक था वो था स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ को अगर आपने कल ट्रेड किया होगा तो आपको इसमें भी अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिली होगी। हमने इसमें बाइंग बताई थी 3172 के आसपास, और इसने अपना हाई लगाया है 3260 के आसपास, लगभग 90 पॉइंट के आसपास की इसने मूवमेंट करी है। चलिए अब चलते हैं उन 5 स्टॉक्स के बारे में जिनमें आप कल ट्रेड कर सकते हैं। कल के लिए जो हमारे पास स्टॉक है, जो कि 1 सितंबर के लिए जो हमारे पास जो पहला स्टॉक आता है वो है स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ में आप 726 के नीचे सेल की पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा स्टॉक है हमारे पास कैप्री ग्लोबल। कैप्री ग्लोबल को आप 718 के नीचे सेल कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है हमारे पास एप्टस पावर, एप्टस वैल्यू HSC। ये 343 के नीचे अगर आपको दिखे तो आप इसमें सेल कर सकते हैं। चौथा स्टॉक रहेगा हमारे पास KNR कंस्ट्रक्शन। KNR कंस्ट्रक्शन को आप 258 के नीचे सेल कर सकते हैं। और कल के लिए हमारे पास जो 5वां और आखिरी स्टॉक है वो है द GE शिपिंग लिमिटेड। इसको आप 558 के नीचे सेल कर सकते हैं। अगर आपको हमारे इन वीडियोस के थ्रू आपकी ट्रेडिंग में कुछ भी हेल्प मिल रही है तो आप इन वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।